बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 2 जिसे हमने डिस्कस करना है। पहला आर्टिकल है पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम, कि लिथियम अपने ग्रुप मेंबर में कौन सी ऐसी बिहेवियर है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंस शो करता है। In many of its properties, lithium is quite different from other alkali metal। कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनमें लिथियम अपने अल्कली मेटल में से डिफरेंट होता है। ये बिहेवियर अनयूजुअल नहीं है। उसकी वजह यह बेटा कि हर ग्रुप के अंदर जो उसका टॉप मेंबर होता है वो अपने ग्रुप मेंबर से के बाकी तमाम एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करता है। इससे हमने कहा ये अनयूजुअल नहीं है बल्कि यूजुअल है। Because the first member of each of the periodic table shows marked deviation from regular trend of the group as a whole। अब ये जो लिथियम है ये अल्कली मेटल से प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट क्यों शो करता है, उसके पीछे रीज़न है। एक तो लिथियम का स्मॉल रेडियस है, क्योंकि ग्रुप में टॉप पे है, एटॉमिक नंबर 3 है, स्मॉल रेडियस है और हाई चार्ज डेंसिटी है। जब लिथियम आयन बनता है ना उसकी चार्ज डेंसिटी हाई हो जाती है। स्मॉल साइज़ +1 चार्ज, स्मॉल अगर ग्रुप के तमाम मेंबर पे चार्ज सेम हो और साइज़ छोटा जिस एलिमेंट का हो तो उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो लिथियम अपने ग्रुप मेंबर से प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट क्यों शो करता है। एक तो इसका स्मॉलेस्ट रेडियस है, दूसरा इसकी हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी है। इसका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है लिथियम का उसे स्क्रीन करता है ओनली k शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, कन्फिगरेशन होगी 1s2 2s1। जब 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो पीछे बचेगा 1s2। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज को स्क्रीन करने वाला, शील्ड करने वाला सिर्फ कौन से k शेल के 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा अब इसकी हाई चार्ज डेंसिटी है, इसका मतलब हाई पोलराइजिंग पावर है। हाई पोलराइजिंग पावर है तो ये एनाइन के अंदर कोवेलेंट करैक्टर को डेवलप करेगा, जिससे ये कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में मदद देगा। लिथियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन सोडियम एंड अदर मेंबर्स। वजह यह है कि सोडियम का स्मॉल साइज है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, तो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब किन एस्पेक्ट्स में लिथियम अपने ग्रुप मेंबर से डिफरेंट है। पहला, लिथियम मच हार्डर देन अदर अल्कली मेटल, क्योंकि लिथियम में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है स्मॉल साइज और हाई चार्ज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से, तो ये हार्डर है देन अदर अल्कली मेटल। लिथियम लीस्ट रिएक्टिव है अमंग अदर अल्कली मेटल। लीस्ट रिएक्टिव क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी पे। ऐसी मेटल जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी हो वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। अब क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो ये लेस रिएक्टिव है। लिथियम वाहिद मेंबर है जो वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज, वाइल दी अदर अल्कली मेटल रिएक्ट वायोलेंटली। बेटा यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। जिन केसेस के अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा वो डिपेंड करेगा साइज़ और आयनाइजेशन एनर्जी पर। अब क्योंकि लिथियम का साइज़ स्मॉल है तो ये ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं कर सकता, इसलिए वाटर के साथ ये स्लो रिएक्शन देता है, जबकि बाकी ग्रुप मेंबर फास्ट रिएक्शन देते हैं और बेस बनाते हैं। फिर हमारे पास लिथियम प्रेफरेबली कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है क्योंकि इसकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी और स्मॉल साइज है देन अदर ग्रुप मेंबर। इस वजह से जो हैलाइड्स हैं वो मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखें लिथियम की हाई आयनाइजेशन एनर्जी, स्मॉल साइज की वजह से ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ऑलमोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं कोवेलेंट सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। इसके अलावा जो अल्काइल और एराइल लिथियम होते हैं ये स्टेबल होते हैं देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल। लिथियम के जो अल्काइल और एराइल हैं वो बाकियों की निस्बत स्टेबल होंगे क्योंकि लिथियम अपने स्मॉल साइज़ की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए ये स्टेबल होते हैं। तो ये एराइल है। बेंजीन में से एक H हटा दोगे तो एराइल बनेगा, लिथियम लगा देंगे तो बन जाएगा एराइल लिथियम। जबकि अल्केन में से H हटा के अल्काइल बनता है, लिथियम लगा दोगे तो बन जाएगा अल्काइल लिथियम। बेटा लिथियम एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट नहीं करता ड्यू टू इट्स हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड स्मॉल कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि बाकी तमाम मेंबर एसिटाइलिन से रिएक्ट करें तो एसिटाइलाइड बनता है। अब इसकी वजह सुनिएगा। वजह यह है कि जब एसिटाइलिन से रिएक्शन होता है ना, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है,
ये इस सोडियम पे +1 चार्ज है, इस सोडियम पे +1 चार्ज है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन H लेकर H2 बना गया। तो क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में साइज़ रिस्पॉन्सिबल होता है। लिथियम का स्मॉल साइज़ है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, इसलिए वो ईजिली एसिटाइलिन से रिएक्ट नहीं करता, जबकि बाकी सारे ईजिली रिएक्ट कर जाते हैं। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नोट है कि लिथियम रिएक्ट करता है स्लोली देन अदर अल्कली मेटल इन दोज रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व। Loss of electron by lithium is quite difficult due to its very small size and high ionization energy. Due to the same reason, it has electron sharing tendency. That's why it reacts with element which prefer to form covalent bonds, whereas the other alkali metal do not react with these elements. इसके बाद है बेटा ओनली लिथियम है जो नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड्स बनाता है डायरेक्टली, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है इसका स्मॉल साइज और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेंडेंसी, जबकि बाकी अल्कली मेटल ऐसा नहीं करते। लिथियम ने नाइट्रोजन से रिएक्शन किया, लिथियम नाइट्राइड बना है। ओनली लिथियम है जो कार्बन से रिएक्ट करके कार्बाइड बनाता है, वजह वही कि स्मॉल साइज है और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेंडेंसी है, जबकि बाकी अल्कली मेटल ऐसा नहीं करते। बेटा लिथियम साल्ट एनाइन हाई चार्ज डेंसिटी वाले, देखो ऐसा एनाइन जिसका साइज़ छोटा हो और चार्ज ज़्यादा हो, उन्हें बोलते हैं हाई चार्ज डेंसिटी वाले एनाइन। उनके साथ ये लेस सॉल्युबल लिथियम साल्ट एनाइन विद हाई चार्ज डेंसिटी आर जनरली लेस सॉल्युबल इन वाटर। पॉइंट को समझना, लिथियम की हाई चार्ज डेंसिटी, लिथियम आयन की हाई चार्ज डेंसिटी है, एनाइन की भी हाई चार्ज डेंसिटी होगी तो केटाइन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, एनाइन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा। जब लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो कंपाउंड वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होते। अब क्योंकि लिथियम साल्ट हाई चार्ज डेंसिटी वाले एनाइन से मिलके हाई लैटिस एनर्जी की वजह से ऐसे साल्ट बनाएगा जो वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फास्फेट, लिथियम कार्बोनेट। नीचे रीज़न मैंने लिख दिया है कि हाई चार्ज डेंसिटी है लिथियम की, साल्ट विद हाई चार्ज डेंसिटी एनाइन, हाई लैटिस एनर्जी होगी, लेस सॉल्युबल होंगे वाटर में देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल। बेटा लिथियम साल्ट लार्ज पोलराइजेबल, लार्ज साइज एनाइन जो होंगे वो ईजिली पोलराइज्ड हो जाते हैं, उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, लेस सॉल्युबल होंगे देन अदर अल्कली मेटल। Therefore, it does not form bicarbonate, triiodide or hydrogen sulfide at room temperature. बेटा बाइकार्बोनेट का बड़ा साइज़ है, ट्राईआयोडाइड का बड़ा साइज़ है, सल्फाइड का बड़ा साइज़ है, तो लार्ज साइज़ वाले एनाइन जब स्मॉल साइज़ लिथियम आयन से मिलेंगे तो ये लेस स्टेबल होंगे, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी कम होगी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। इधर अट्रैक्शन केटाइन और एनाइन के बीच स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। फिर 10 पॉइंट है, लिथियम स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, जैसे टेट्रामाइन लिथियम आयन हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से, जबकि बाकी अल्कली मेटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। लिथियम हाइड्राइड स्टेबल होते हैं देन अदर अल्कली मेटल ड्यू टू इट्स हाई चार्ज डेंसिटी। उसके बाद है बेटा लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, जबकि जो बाकी जो है वो पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, जबकि सुपर ऑक्साइड में होती है -1/2। ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। लिथियम मेटल लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, इसके कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स स्टेबल नहीं होते, इसलिए वो डिकम्पोज हो जाते हैं, देते हैं लिथियम ऑक्साइड स्टेबल। क्योंकि लिथियम का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, कार्बोनेट की चार्ज डेंसिटी कम है, केटाइन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, एनाइन की चार्ज डेंसिटी कम, तो लैटिस एनर्जी थोड़ी, स्टेबिलिटी कम होती है, जबकि लिथियम आयन की चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा है, ऑक्साइड की चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा, तो ये स्टेबल है। बेटा नाइट्रेट्स जो होते हैं अल्कली मेटल के डिकम्पोज होते हैं, जबकि बाकी लिथियम अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स डिकम्पोज, लेकिन लिथियम का नाइट्रेट जो है ये डिफरेंट प्रोडक्ट देता है देन अदर अल्कली मेटल। देखो लिथियम नाइट्रेट लिथियम ऑक्साइड NO2 और O2 दे रहा है, जबकि बाकी अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स और ऑक्सीजन देते हैं। बेटा लिथियम हाइड्रोक्साइड लेस बेसिक है इन नेचर, और हाइड्रोक्साइड ग्रुप फर्स्ट का एसिड जो डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड देता है, बाकी नहीं देते। लिथियम क्लोराइड हैज़ नेगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन,
यानी ये एक्सोथर्मिक है, जबकि अदर अल्कली मेटल क्लोराइड हैव पॉजिटिव हीट ऑफ सोल्यूशन यानी वो एंडोथर्मिक है। अब लिथियम का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, क्लोराइड की चार्ज डेंसिटी कम है, लेटेस्ट एनर्जी थोड़ी है इसलिए एक्सोथर्मिक है। सोडियम की चार्ज डेंसिटी कम है, क्लोराइड की चार्ज डेंसिटी कम है, दोनों की कंपेरेबल चार्ज डेंसिटी है, इसलिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फिर है बेटा क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 2, पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेटा बेरिलियम लाइटेस्ट मेंबर है अपनी सीरीज के अंदर, डिफर करता है अदर ग्रुप मेंबर इन मैनी वेज। वजह क्या है, एक तो इसका स्मॉलेस्ट साइज़ है, दूसरा इसकी हाई चार्ज आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, हाई चार्ज डेंसिटी है। अब किन प्रॉपर्टीज़ में ये डिफरेंस है रखता है अपने ग्रुप मेंबर से? पहली, बेरिलियम हार्ड है जैसा कि आयरन, और इतना एनफ हार्ड है कि ये गिलास को स्क्रैच कर सकता है क्योंकि इसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि बाकी मेंबर सॉफ्टर होते हैं दैन बेरिलियम बट स्टील हार्डर देन अल्कली मेटल। बेटा अल्कली मेटल में एक इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्ड में कंट्रीब्यूट करता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ग्रुप सेकंड ए वाले जो होंगे वो ज़्यादा हार्डर होंगे देन ग्रुप फर्स्ट। बेटा इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है देन अदर अल्कली मेटल क्योंकि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ग्रुप सेकंड ए के मेंबर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हैं क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होते हैं, रिड्यूस करते हैं वाटर इन लेस। बेरिलियम रिड्यूस वाटर करता है, इनसॉल्युबल थिन लेयर बनती है ऑक्साइड की, जिसे हम ऑक्साइड कोटिंग कर कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करती है फर्दर अटैक को। बेटा बेरिलियम रिएक्ट करता है रिलक्टेंटली यानी वीकली, मतलब स्लो स्पीड के साथ विद एसिड और ऑक्सीजन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड कोटिंग ऑन द सरफेस विच प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन। तो ये ओनली मेंबर है सेकंड ए का जो रिएक्ट करता है अल्कली मेटल के साथ, तो इवॉल्व करता है हाइड्रोजन गैस, जैसे बेरिलियम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं, सोडियम बेरिलाइट प्लस H2। बेरिलियम ऑक्साइड बेटा एम्फोटेरिक है इन नेचर, यानी बेरिलियम अपना ऑक्साइड बनाता है एम्फोटेरिक, जबकि ऑक्साइड बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल के बेसिक होते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।